नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रकाश सिन्हा हूँ। मैं पटना के पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल में सीनियर चेस्ट फिजिशियन हूँ। आज मैं आप लोग कुछ बीमारियों के बारे में बताऊंगा। लंग की जो क्रोनिक बीमारियां होती हैं, जैसे जिसको आईएलडी एक बोला जाता है, सीओपीडी बोला जाता है, ब्रोंकियल अस्थमा बोला जाता है। आईएलडी बीमारी जो है ये एक इंग्लिश टर्म है, इसे इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ बोलते हैं। इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ मतलब कि सांस की नली की जो सबसे जो लास्ट पार्ट जो होती है, जिसे हम लोग एल्वुलाई बोलते हैं, उसकी बीमारी है ये। इसमें लंग बिल्कुल सिकुड़ते चला जाता है। लंग में फाइब्रोसिस मतलब लंग का सिकुड़ना चालू हो जाता है। और इसके लक्षण है कि पेशेंट जो भी आते हैं हमारे पास, वो बोलते हैं कि मुझे खांसी बहुत दिनों से हो रही है, 2 महीने 3 महीने से खांसी हो रही है, छूट नहीं रही है। सांस फूलने का जो क्रम है वो बढ़ते चला जाता है और लाख दवाई लेता है पेशेंट। बहुत सारे डॉक्टर से दिखा के आते हैं, हमारे पास आते हैं, इसे बहुत सारी दवाइयाँ का सेवन करके आते हैं, बट इसे पकड़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इस बीमारी को बहुत सारे लक्षण होते हैं, जिसमें कि हम लोग देखते हैं, आला लगाते हैं, फिर सीटी स्कैन कराते हैं। उससे हमें पकड़ में होता है कि ये अर्ली आईएलडी है या लेट आईएलडी है। इसमें एक हनीकॉम्बिंग टर्म आता है। इसका मतलब होता है कि आपका लंग जो है बिल्कुल वो जकड़ चुका है। तो इसके बहुत सारी दवाइयाँ हैं, कुछ दवाइयाँ हैं और बहुत सारी दवाइयाँ अभी पाइपलाइन में हैं। तो उसे दवाई दे के पेशेंट को हम लोग ट्रीट करते हैं। अगर पेशेंट को आईएलडी या हनीकॉम्बिंग इस से डेवलप हो रखा है तो ये बीमारी जो है ये क्योर नहीं होता है, इसे कंट्रोल करना होता है। सो कंट्रोल में होता है कि इन्हेलर वगैरह है वो लेते रहना होता है, और से ओरल मेडिसिन है वो लेते रहना होता है। और पेशेंट को समझाते हैं कि आप धूल में क्राउडिंग जो जहाँ पे क्राउडिंग है, जहाँ पर बहुत लोग हैं वहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, वहाँ पर मत जाया कीजिए। और और लास्ट में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है पेशेंट को। एक है कि ब्रोंकियल आज़मा और कार्डियक आज़मा। तो ब्रोंकियल आज़मा कार्डियक आज़मा में डिफरेंस क्या होता है? तो ब्रोंकियल आज़मा जो मैंने बताया या दमा जो मैंने बताया, ये एक स्मॉल और लार्ज एयरवेज की बीमारी होती है। कार्डियक आज़मा होता है जो हार्ट के कारण जो आज़मा जो डेवलप होता है उस कारण होती है। कार्डियक आज़मा में बहुत सारे डायरोटिक्स है, या लेफ्ट वेंट्रिकल फेलियर होता है उस कारण से डेवलप होता है, या एमआई होता है उस कारण से डेवलप होता है। इसमें पेशेंट को सडन चेस्ट पेन होता है और सीने में दर्द होता है, और पेन जो होता है वो रेडिएटिंग पेन होता है, या लेफ्ट अपर लिम्ब में मतलब बाएं हाथ में या गले के पास या पेट के पास दर्द होता है। और सडन पेशेंट को परस्पिरेशन मतलब पसीना आता है, स्वेटिंग होता है, तो ये होता है। ब्रोंकियल आज़मा में ऐसा नहीं कि सडन पेशेंट को पसीना आएगा या चेस्ट पेन होगा, वो हफनी बोलता है। तो दोनों को अलग अलग तरीके से ट्रीट करना होता है, बट दोनों में ब्रोंकोडायलेटर तो देते ही हैं हम लोग। जो कार्डियक आज़मा है उसमें कुछ दवाई जो दिया जाता है, जो शरीर से पानी को निकालता है, उससे दवाई दिया जाता है। और इको और सब कुछ कुछ ये है तरीका है जिससे हम लोग ईसीजी इको से हम लोग निकालते हैं कि ये कार्डियक आज़मा है या ये ब्रोंकियल आज़मा है। सो दमा जब भी हो अगर आप इन्हेलर यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा सेवन कीजिए, हमेशा रखिए उसे अपने पास। और भी जो मेडिसिन है, जो डॉक्टरी सलाह जो दिया जाता है आपको, ज़रूर यूज़ कीजिए। पीएफटी जरूर कराइए अपना 6 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में एक बार अपना, ताकि आपका लंग कितना सिकुड़ रहा है, कितना हवा निकाल रहे हैं, वो आपको मालूम हो जाए उससे। और अगर आप कार्डियक आज़मा के पेशेंट हैं तो हमेशा एक अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट से अपनी राय लेते रहिए। ईसीजी वगैरह जो बोलते हैं वो सब कराते रहिए। धन्यवाद।